हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज का जो प्रोडक्ट है वो है एक सनस्क्रीन का कंपैरिजन कह सकते हैं, या जो भी सनस्क्रीन मैंने यूज़ की हैं उनको मैंने सोचा कि सबका एक में आपको एक रिव्यू दे सकूं, जिससे कि आपको पता चल सके कि इन सब में कौन सी सनस्क्रीन आपके लिए अच्छी रहेगी या मुझे कौन सी अच्छी लगी। तो जिसमें मैंने यूज़ की है सनसेट की एक SPF 30 सनस्क्रीन, एक इक्रान सॉफ्ट SPF 50, एक इक्रान की ही इक्रान लोशन विद SPF 30 और एक वेनेशिया सन टिंट जो कि टिंटेड सनस्क्रीन है और ये है SPF 115। तो ये 4 सनस्क्रीन आपके लिए लेके आई हूँ और इन सभी के जो pH वैल्यू का टेस्ट है, ऑयलीनेस का टेस्ट है और वाइट कास्ट का टेस्ट है, सब आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। और सनस्क्रीन के क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बनाऊंगी। तो चलते हैं वीडियो में। वेट की बात करें तो ये चारों सनस्क्रीन 50 ग्राम की पैकिंग में आती है और 50 ग्राम की पैकिंग पोर्टेबल भी है, आपको लेके चलने के लिए भी आसान है और आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 50 ग्राम की पैकिंग हर बार खरीदती हूँ, इससे बड़ी पैकिंग मैंने ट्राई भी नहीं की, बल्कि मैं 2 एट अ टाइम खरीद लेती हूँ। बट मुझे 100 ग्राम की पैकिंग में मिला नहीं। रेट ज़रूर वहाँ 100 ग्राम के हिसाब से मेंशन रहता है, बट पैकिंग मुझे ट्यूब्स जो है 50 ग्राम की पैकिंग में ही मिले हैं और मैंने 50 ग्राम पैकिंग वाले ही ट्यूब्स लिए हैं। और इनकी पैकिंग की बात करें तो सभी की पैकिंग तो मेरे पास नहीं है। 2 सनस्क्रीन की पैकिंग इस टाइम मेरे पास है। एक वेनेशिया सन टिंट, इसकी ये इस तरह की पैकिंग में आता है, और एक इक्रान लोशन, तो ये इस तरह की पैकिंग में आता है। इन दोनों की पैकिंग नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी किस तरह की पैकिंग में ये मार्केट में अवेलेबल हैं। ये जितने भी सनस्क्रीन हैं ये सारे ही ड्रग स्टोर सनस्क्रीन हैं। ये कॉस्मेटिक सनस्क्रीन जो अदर कंपनीज के आते हैं वो नहीं है। ये सारे ही आपको मेडिकल स्टोर्स में मिलेंगे, कॉस्मेटिक स्टोर्स पे भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं, बट ये ड्रग स्टोर प्रोडक्ट ही हैं। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं और साथ ही ये स्किन फ्रेंडली हैं। आपकी जिस तरह की स्किन है उस हिसाब से इनको बनाया गया है। तो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि किस तरह की स्किन और किस तरह की स्किन टाइप के लिए आप कौन सा सनस्क्रीन ले सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में और अब इनका कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर टेस्ट करते हैं, जिसमें मैं ये चारों ही सनस्क्रीन एक पेपर पे लगा दूंगी, जिससे 2 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक ऑयल कंटेंट क्लियर हो जाएगा, एक वाटर कंटेंट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ऑयल कंटेंट का ये है कि किस तरह की स्किन के लिए सूटेबल है। वाटर कंटेंट का ये होता है कि वाटर कंटेंट की वजह से वेट भी बढ़ जाता है अगर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, और फिर वो मॉइस्चराइजिंग भी ज़्यादा रहती है। ये भी बात है कि अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो मॉइस्चराइजिंग भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। बट ये मॉइस्चराइज़र तो है नहीं, ये तो है सनस्क्रीन। बट हम फिर भी वाटर कंटेंट, ऑयल कंटेंट दोनों ही इस पेपर टेस्ट से चेक कर लेंगे। तो जो भी चीज़ें हैं आपके सामने रहेंगी और जो भी निष्कर्ष निकालना है वो आपको निकालना होगा इन चीज़ों को लेके। और अब कर लेते हैं लिटमस पेपर टेस्ट। तो ये है लिटमस पेपर, और आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि लिटमस पेपर जो है वो pH वैल्यू को टेस्ट करने के लिए होता है। तो अगर इसका कलर चेंज होगा तो लिटमस मतलब आपको पता चलेगा कि जो सनस्क्रीन है वो एसिडिक नेचर की है या बेसिक नेचर की है। और अगर चेंज नहीं होगा तो इट मीन्स कि जो आपका सनस्क्रीन है वो न्यूट्रल नेचर का है। तो ये इन चीज़ों को चेक करने के लिए हम सबसे पहले लिटमस पेपर को सारी सनस्क्रीन पे लगा देते हैं, जिससे कि ये चीज़ें क्लियर हो जाएं कि जो प्रोडक्ट है, जो ये सनस्क्रीन है, वो किस तरह की है। तो पहला काम ये भी, एक हम लोग ने पेपर टेस्ट कर लिया, एक हम टेस्ट कर लेंगे लिटमस पेपर का, जिससे कि ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये काम हो गया। अब जो है आपको वाइट कास्ट टेस्ट दिखा दे रहे हैं और कंसिस्टेंसी दिखा दे रहे हैं कि किस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी है। तो सबसे पहले
सनशेड को लगा लिया। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी है। और उसके बाद में आपको चारों को मैं टेस्ट करके मतलब रब करके भी दिखाऊंगी कि वाइट कास्ट कितना इसका आ रहा है। तो ये इक्रान सॉफ्ट लगा लिया, उसके बाद में ये इक्रान लोशन लगा लिया। मैंने इक्रान जेल भी यूज़ किया है बट इस टाइम मेरे पास वो है नहीं, इसलिए मैंने कंपैरिजन में उसको शामिल नहीं किया है। तो ये इक्रान लोशन है। फिर ये है वेन्यूशिया की सन टिंट, तो इसको भी मैंने ले लिया है। तो ये तो इनकी कंसिस्टेंसी हो गई। मैंने लगभग एक पी से हाफ पी के बराबर क्वांटिटी ली और उनको यहाँ पे लगाया। और अब मैं इनको स्प्रेड करके देखती हूँ कि कितना ये स्प्रेड हो रहा है और इनका वाइट कास्ट कितना है। तो इस तरह से मैंने चारों ही सनस्क्रीन को यहाँ पे स्प्रेड किया। और जो सीक्वेंस है वो सेम रहेगा, इसलिए सीक्वेंस से मैं हर जगह नाम नहीं लिख सकती सनस्क्रीन का। आपको बस सीक्वेंस जो पीछे रखे हैं सनस्क्रीन उसी सीक्वेंस में मैंने लगाया, उसी सीक्वेंस में मैंने पेपर पे भी रखा है। और तब तक पेपर पे टेस्ट चल रहा है, लिटमस पेपर का भी चल रहा है, साथ में आपका ऑयल और वाटर कंटेंट का भी टेस्ट पीछे चल रहा है। तो अब देखिए जब मैंने इसको लगा लिया तो आपने देखा कि जो सनशेड है उसमें वाइट कास्ट थोड़ा ज़्यादा है और आपका इक्रान लोशन वाले में भी वाइट कास्ट है ज़्यादा। तो अब जो है इसको थोड़ा सा स्प्रेड करते हैं और कायदे से स्किन में एब्जॉर्ब होने देते हैं। थोड़ी देर बाद जब मैंने इनको रब किया, क्योंकि जब आप जब सनस्क्रीन लगाएंगे कोई भी तो आप तुरंत सोचे कि वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाए, तो नहीं होता। पहले आप उसको लगाइए, फिर मुश्किल से 1-2 मिनट बाद फिर जब आप रब करेंगे तब वो सनस्क्रीन डिसअपियर होती है। तो अब मैंने जब इनको अगेन रब किया तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो वाइट कास्ट दे रहा है वो सनशेड दे रहा है और सबसे कम जो है वो इक्रान सॉफ्ट दे रहा है। तो ये देखिए सबको रब करने के बाद मैं आपके सामने ही, मतलब वीडियो कहीं भी मैं एडिट नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ हटा नहीं रही हूँ। अब आप सामने खुद देख लीजिए कि सबसे कम इक्रान सॉफ्ट है, यानी इक्रान सॉफ्ट आपको सबसे कम वाइट कास्ट देगा। अब लिटमस पेपर को भी चेक कर लेते हैं। तो सारे ही लिटमस पेपर ये सामने हैं और मुझे इस वाले में कोई भी चेंज कलर का नहीं दिखा। अब सॉफ्ट वाला देखते हैं तो इसमें भी किसी तरह का कोई पेपर में चेंज नहीं दिखा है। और अब इक्रान लोशन देखते हैं तो इक्रान लोशन में भी किसी भी तरह का कोई कलर का चेंज नहीं दिखा है। अब टिंट वाले में देखते हैं तो टिंट से कोई इस तरह का कलर का फर्क नहीं आएगा। बस हमको ये देखना है कि लिटमस पेपर ब्लू होता है कि रेड होता है। इसका कलर या तो ब्लू हो जाता है या रेड हो जाता है और कभी कभी पर्पल भी हो जाता है। तो अगर कलर नहीं भी चेंज हो रहा है तो इट मीन्स जो है वो न्यूट्रल है। तो किसी भी स्ट्रिप का कलर नहीं चेंज हुआ है, इट मीन्स कि ये ना एसिडिक है ना बेसिक है क्रीम, ये न्यूट्रल क्रीम है। तो आपको इस तरह की कोई समस्या इस चीज़ में नहीं होगी। तो ये हमारा टेस्ट हो गया। अब देखते हैं वाटर कंटेंट और ऑयल कंटेंट का टेस्ट। तो ये मैंने देखिए लगा दिया, आपको सामने से ही दिख रहा होगा कि इक्रान सॉफ्ट में सबसे ज़्यादा ऑयल है। अब पीछे से देख लेते हैं तो ये देखिए जो पेपर थोड़ा सा फूल गया है पानी की वजह से, वहाँ पे वाटर कंटेंट ज़्यादा है। जैसे ये टिंट है और ये इक्रान सॉफ्ट है, इसमें ऑयल कंटेंट सबसे ज़्यादा इक्रान सॉफ्ट में है। और ये यहाँ पे थोड़ा सा पेपर गीला हो गया, यानी वाटर कंटेंट जो है आपका सनशेड में सबसे ज़्यादा है। सनशेड की बात करें तो इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं है। तो ऑयली स्किन वाले जो हैं वो इसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑयल जो है स्किन में ऐड नहीं करेगा। इक्रान सॉफ्ट जो है ड्राई स्किन वालों के लिए, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ऑयल सबसे ज़्यादा है, तो इसको जो है ड्राई स्किन वालों के लिए और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और इसमें जो है इसमें भी ऑयल कंटेंट नहीं है, तो इसको भी ऑयली स्किन वाले बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला जो है इसमें भी किसी तरह का ऑयल कंटेंट नहीं है, सॉरी इसमें जो है ऑयल कंटेंट है, तो इसको जो है ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये और ये ड्राई स्किन वालों के लिए है और ये ऑयली स्किन वालों के लिए है। कॉम्बिनेशन स्किन वाले
जो है ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसमें इससे ज़्यादा ऑयल है, तो ये कॉम्बिनेशन स्किन को हो सकता है ना फ़ायदा करे। और लेकिन वाइट कास्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा वाइट कास्ट इसमें आता है, उसके बाद इसमें, उसके बाद इन दोनों में नहीं कह सकते क्योंकि इसमें टिंट है, तो टिंट की वजह से वाइट कास्ट उतना पता नहीं चलता। बट सबसे कम जो वाइट कास्ट है वो इक्रान सॉफ्ट में आपको मिलेगा, इसमें सबसे कम वाइट कास्ट है। तो अगर कोई ड्राई स्किन वाला बिना वाइट कास्ट के कोई सनस्क्रीन ढूंढ रहा है तो वो ये है। SPF की बात करें तो सबसे ज़्यादा SPF आपको विनुशिया के सनटेंट में मिलेगा 115। विनुशिया का इससे कम 65 SPF का भी सनस्क्रीन आता है, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। और सबसे कम SPF इन दोनों में है जो कि SPF 30, और इसमें भी SPF 30 है। तो ये रहा SPF की बात कि कितने SPF की आपको ज़रूरत है और किस तरह के स्किन आपकी है और किस तरह के स्किन की आपको ज़रूरत है। तो अब बात कर लेते हैं सनस्क्रीन के बेनिफिट्स की, क्योंकि हमने सनस्क्रीन के काफ़ी सारे टेस्ट्स वगैरह देख लिए। अब बेनिफिट्स की भी बात कर लें तो सबसे पहले तो ये UV रेज से प्रोटेक्ट करता है। सनस्क्रीन कोई भी है, कितने SPF का आप लगा रहे हैं, 15 से लेके आपका हाईएस्ट आ सकता है, तो आप कितने SPF का लगा रहे हैं तो उस हिसाब से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। साथ में ये स्किन कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो सन की रेस से जो स्किन कैंसर होने के खतरे रहते हैं वो प्रिवेंट करता है। तीसरी चीज़ ये सनबर्न से प्रोटेक्ट करता है, जो आपकी स्किन बर्न हो जाती है सन की हार्श रेस की वजह से, उससे प्रोटेक्शन मिलता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि ये प्री मैच्योर एजिंग नहीं होने देता। तो एंटी एजिंग क्रीम अगर आप अलग से खरीदते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप एक अच्छा सनस्क्रीन यूज़ करें। और ये मैंने खुद एक स्किन डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट से बात की थी, उन्होंने खुद बोला था कि एंटी एजिंग से सबसे अच्छा एंटी एजिंग तो खुद सनस्क्रीन होता है, कि कितना अच्छा सनस्क्रीन आप यूज़ कर रहे हैं। फिर ये हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स जो आपकी स्किन में हो जाते हैं सन की वजह से, उससे भी प्रोटेक्शन देता है, उनको प्रिवेंट करता है। और जो स्किन की कंडीशन होती है उनको मैनेज करता है कि स्किन आपको किस तरह से प्रोटेक्ट रखनी चाहिए, तो वो एक कवरिंग बना देता है जिससे आपकी स्किन जो है अंदर प्रोटेक्टेड रहती है। और उसके बाद में आपको 7th जो है वो आपको किसी तरह की जलन नहीं होती है स्किन में। अगर इरिटेशन वगैरह आपकी है, बहुत सेंसिटिव स्किन है, तो उससे भी ये आपको बचाता है। साथ में आपके स्किन का जो मॉइस्चर है उसको लॉस नहीं होने देता है, तो मॉइस्चर को ये बना के मेंटेन करके रखता है। स्किन का जो टेक्सचर है आपका, रेगुलर आप जब यूज़ करेंगे तो स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है। और 10वां है कि ये कॉम्प्लेक्शन को भी मेंटेन करता है, क्योंकि आपकी टैनिंग नहीं होने पाती है, और जब टैनिंग नहीं होती है तो आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो मेंटेन रहता है। तो ये जो है 10 बेनिफिट्स थे सनस्क्रीन के। अभी बात करते हैं इनके कॉस्ट की। तो ये जो सनस्क्रीन है इसको मैंने यूज़ किया, ये भी इक्रान की है। जैसे ये इक्रान लोशन है, ये इक्रान जेल है, तो ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैंने यूज़ किया, इसलिए मैंने इस कंपैरिजन में इसको शामिल नहीं किया है। और इसका जो MRP है वो 620 है, और 310 की ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। और नेक्स्ट जो इक्रान सॉफ्ट है ये 599 की है, MRP इसमें शो कर रहा है 1199, और 599 की आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है ये वाली टिंटेड सनस्क्रीन, ये 1444 इसमें MRP शो कर रहा है, और 722 की आपको मिल जाएगी। और उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये वाली जो सनशेड है ये है 298 की, और जिसका MRP 596 है। तो ये जो है, और जो ये वाली है ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं इसका प्राइस बता दे रही हूँ। 330 इसका MRP है, और कितने की मिलेगी ये अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो ये तो इसके हुए प्राइस। तो अब आप अपने स्किन टाइप और अपना जो स्किन का टेक्सचर है, जिस तरह के क्लाइमेट कंडीशन है आपके यहाँ, उस हिसाब से सनस्क्रीन चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा SPF चाहिए, या आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, उस हिसाब से आप सनस्क्रीन चूज़ कर सकते हैं।
तो ये था आज का वीडियो और ये थे आज के प्रोडक्ट। और आपको ये कंपैरिजन या ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और जिनको भी ज़रूरत हो उनको शेयर करिएगा, और जिससे कि लोगों को सनस्क्रीन चूज़ करने में आसानी रहे और वो एक अच्छा सनस्क्रीन चूज़ कर सकें।